तो अब ये तय करेगी कि इसे किससे शादी करनी है। सयानी हो गई है, अपना काम खुद करने लगी है, यही सब कहेंगे ना आप? ये सब सुन चुकी हूं मैं। लगता है धागा गलत आ गया, लेकर आता हूं। तमाशा बना कर रखा है। अम्मी, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है और शायद आप भूल रही हैं। आपने तो मुझे कहा था ना शादी कर लूं, तो इमरान ने निकाह की बात की, इसलिए मैंने उसे आप लोगों से बात करने को कहा। लेकिन तय तो तू कर ही चुकी है ना कि शादी करेगी तो सिर्फ उसी से करेगी। अम्मी, अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं शादी करूं तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, आंगनवाड़ी जाना है, मीटिंग है मेरी। अरे पढ़ाई नहीं करने वाली, शादी के बाद कौन सहेगा तेरे ये रोज रोज दौड़ने भागने के नखरे? हाँ? इमरान, मैं उसे पहले ही बोल चुकी हूँ। क्या बात कर चुकी है? मैंने उसे कह दिया है कि मैं काम नहीं छोड़ूंगी और इस बात से उसे कोई तकलीफ नहीं है। और मैंने उसे अपने बारे में। अपने बारे में क्या? अरे अब बोल भी। मैंने उसे बता दिया है कि मैं मां नहीं बन सकती। अल्लाह, तेरा तो दिमाग चल गया है। अरे थोड़ा कम बोल लेगी तो कयामत आ जाएगी क्या? या मेरे खुदा, क्या हो रहा है यहाँ? और ये तुम क्या बात लेकर बैठ गई हैं? बच्ची को अपनी मीटिंग पे तो जाने दो। जा बेटी, तू जा। जी अब्बू। अम्मी, शादी आज शाम को नहीं होने वाली है, वक्त है अभी, थोड़ा तो सोच लो। और अम्मी, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अब्बू, मैं चलती हूँ। आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है बेगम, जो हर वक्त उसे सुनाती रहती हो? और उस लड़के ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हाथ धोकर तुम उसके पीछे पड़ गई? अरे मुझे क्या जरूरत है किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ने की? हाँ, लेकिन हाँ, अगर मेरी बेटी जानबूझकर कुएं में कूदेगी तो वो तो मैं होने नहीं दूंगी। मां हूं उसकी मैं। ये क्या कह रही हो सादिया? ठीक ही कह रही हूं मैं। वो 2 पैसे का ढाबा चलाने वाला। अरे कभी सोचा है आपने किस भिखमंगे के साथ अपनी बेटी को बांध रहे हैं आप? शायद तुम भूल गई, हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे की थी? कुछ भी नहीं भूली मैं। अच्छा, कुछ नहीं भूली तो बताओ। जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैं दिन भर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता था, तो क्या तुम मुझे कम प्यार करती थी? बिल्कुल नहीं। या फिर तुम्हें एक दर्जी की बीवी होने पर शर्म महसूस होती है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेगम, इमरान भी एक मेहनती लड़का है। पर शबनम को लेकर मैंने कुछ सपने देखे हैं। बेगम, पहले भी तो हमने एक कोशिश की थी, उसका क्या सिला मिला? जिल्लत, दुख, दर्द। आज वो शादी के लिए राजी हुई है। मैं कोई अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अब मुझे सुबह शाम एक ही बात की फिक्र रहती है कि कहीं वो फिर से उसी जहन्नुम में न चली जाए जहां से उसे निकलने में परसों लग गए। नहीं बेगम, अल्लाह पर यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
काफी देर लगी शबनम को। हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। शबनम आएगी तो उसे बाद में बता देंगे। नहीं नहीं, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। वैसे शबनम कभी इतना देर नहीं करती, फिर पता नहीं क्यों आज बस आती ही होगी। मुझे पास के गांव में भी जाना है। अगर अभी शुरू नहीं किया तो फिर मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माफी माफी माफी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं भाई, अब शादी होने वाली है, बहुत जरूरी काम भी होंगे। तू भी ना, तेरे पेट में कोई बात नहीं पच सकती, सब बता दिया। इससे क्या पूछ रही हो भाई, पता तो लगना ही था। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। वैसे मुबारक हो। शुक्रिया मास्टर जी, लेकिन आप भी हमसे कुछ सीखिए ना। मेरी बात मानिए तो एक अच्छी लड़की देखकर आप भी निकाह पढ़वा डालिए। कहिए तो लड़की ढूंढने में हम आपकी मदद कर देते हैं। मेरी छोड़ो, अब तो मुझे किसी और ही बात की चिंता सता रही है। वो क्या? अरे यही कि अपने इमरान मियां को पूरी उम्र अब शबनम के हाथों का खाना खाना पड़ेगा। सिर्फ खाना ही नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि तारीफ भी करनी पड़ेगी। खैर, ये जब होगा तब होगा। वैसे आप लोगों ने मीटिंग शुरू की या? बस शुरू करने की बात हो ही रही थी, पर मैंने मना कर दिया। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। जानकारी तो काफी इकट्ठी हो गई है, अब बस योजना बनानी होगी। जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है उसकी पहचान और उसी हिसाब से तैयारी, और पंचायत घर। तो फिर देर किस बात की मास्टर जी, बस काम शुरू कर देते। मानचित्र के हिसाब से देखें तो अपना राजपुरा 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये लाल, यहां बाढ़ में सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा होने का खतरा है। फिर केसरिया, पानी इकट्ठा होने का खतरा यहां पे भी है, पर लाल से कम। ये पीला इलाका सुरक्षित है? नहीं नहीं, पानी यहां पे भी इकट्ठा हो सकता है, पर जान माल का नुकसान कम होगा। और सुरक्षा की नजर से देखें तो हरा इलाका बिल्कुल सुरक्षित है। इसका मतलब हमारा सब सेंटर बिल्कुल ठीक जगह पर है। हाँ, और मास्टर जी का स्कूल और मोती पहाड़ वाला मंदिर। हाँ, पर ये सब जगह तो काफी छोटी है और यहाँ पर सभी लोग नहीं आ सकेंगे। इस हिसाब से तो एक ही जगह है जो इस मामले में बिल्कुल ठीक बैठती है। कौन सी जगह? बड़ा घर। हाँ, बड़ा घर ऊंची जगह पर होने के साथ साथ यहाँ जगह भी बहुत ज्यादा है, और जरूरत पड़ने पर काफी सारे लोग एक साथ इसमें आ सकते हैं। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मास्टर जी। बड़ा घर तो इतनी ऊंचाई पर है कि 4 कोस से भी नजर आता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम भूल जाएं तो ही अच्छा है। एक तो ये कोई सरकारी जगह नहीं है, और उसके ऊपर जिसका है उसे जिंदगी कम और मौत का खेल ज्यादा पसंद है। हाँ, पर हम इस बारे में सरपंच जी से बात कर सकते हैं।
हो सकता है वो कुछ मदद करे। मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आता, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे ये तो वही गडरिए वाली कहानी हो गई कि भेड़िया आया नहीं और पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भेड़िया आया भेड़िया आया। हाँ वीरेन भैया, अरे मेरे पोते ने 2 दिन से नाक में दम कर रखा है। बाबूजी, राजपुरा में बाढ़ कब आई, कितने मरे, बचाव के लिए क्या क्या किया? अरे मैं पूछता हूँ, बच्चे स्कूल काका काका सीखने जाते हैं या कितने मरे कितने जिए, इसका हिसाब करने। आप लोगों को समझना चाहिए कि मास्टर जी बिना मकसद कोई बात नहीं करते। अरे कैसा मकसद? लोगों में खौफ पैदा कर रहा है वो मास्टर। मैं तो कहता हूं कि थाने में रपट लिखा दो उसकी। अरे ये भी कोई बात हुई भला? कहता है कि गांव में बाढ़ आ जाएगी, कल को कहेगा कि गांव में भूकंप आने वाला है, फिर कहेगा कि आसमान से पत्थर गिरेंगे। तैयारी कर लो। वैसे वीरेन भैया, बाढ़ आ ही गई तो तैयारी काम ही आएगी ना, उसमें नुकसान क्या है? अरे क्या बकते हो रघु, बाढ़ और यहां राजपुरा में? वैसे वीरेन भैया, तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। अब तुम्ही ने तो वो भेड़िए की कहानी सुनाई थी, उस कहानी में आखिर में भेड़िया आ ही गया ना। अरे वीडियो साहब। नमस्ते सरपंच जी। अरे कुर्सी लेके, कुर्सी लेके। और कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक चल रहा है गांव में? अरे मेघो, अरे चाय पानी का इंतजाम कर, और वो इमरान की दुकान पर गरम गरम कचौड़ियां बनी होंगी, भाग के लेके आ। अरे भाई वीडियो साहब इतनी दूर से आए हैं। वीडियो साहिब, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? जी नहीं सरपंच जी, खबर तो अच्छी नहीं है। बड़े घर से चीखों की आवाज सुनने को कान तरस गए हैं। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा नुकसान ही करवाया है। पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। कोई कसर ना रह जाए बड़े घर को अस्तबल बनाने में। जी जी, आप तो बस अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।